नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाले पर कांग्रेस तो राहुल के बयान पर बीजेपी ने बवाल किया। बवाल के बीच सवाल ही सवालों से घिर गया। सियासत की चक्की में आम लोगों का हित कितना चला, कितना पिस गया, कौन माइलेज के लिए लड़ रहा है और कौन जनता के हक के लिए, आगे इस पर चर्चा होगी। बहरहाल कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले पर सरकार को उसके मंत्री की भूमिका के साथ घेरा और ये मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक छाया रहा। इधर बीजेपी से इतर राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता तक ने सवाल उठा दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नरसिंह घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नियम 138(1) के तहत चर्चा हुई। विपक्षी सदस्यों के सवालों के जवाब में सरकार ने कहा कि मामला सामने आने के बाद दोषियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में लंबे समय से रजिस्ट्रार की नियुक्ति अधिनियम के विरुद्ध की जा रही है। जवाब में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मामले में 2 नर्सिंग रजिस्ट्रार को बर्खास्त किया गया है। निरीक्षण कर गलत रिपोर्ट देने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं इस बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले के विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा 24 घंटे का सत्याग्रह भी शुरू हुआ। आज हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी इस बात को निरंतर कल भी लड़े थे और आज इसको लेके उन्होंने चर्चा की मांग की है। तो जब वहां वो चर्चा की मांग है तो इस जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए और चर्चा उस पर्चे की होनी चाहिए जो नर्सिंग घोटाले का कांड विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ और इस प्रदेश के और अन्य प्रदेश के भविष्य के साथ छेड़खानी की गई है और उनके भविष्य को बेचा गया है, क्योंकि ये धांधली है। नर्सिंग घोटाला, करीब 5 लाख से ज्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासी परिवार के लोग नर्सिंग की शिक्षा लेते हैं। जो कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया, जिनको अयोग्य करार दिया गया, फिर उनको योग्य किया गया, उनने सब कॉलेजों ने बच्चों से फीस ली। जो सरकार का दलाली का तांडव है, जो सरकार का करप्शन का तांडव है, वो लगातार 25-25 लाख रुपए लेकर गलत कॉलेजों को एफिलिएशन देते रहे। अब चूंकि उनपे फिर से जांच चली, सीबीआई के लोग करप्ट हो गए, अब उन बच्चों का क्या दोष। इधर संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान का बीजेपी, वीएचपी सहित कई हिंदू संगठन विरोध करते नजर आए। सदन से लेकर सड़क तक इस बयान पर गर्मी देखी गई। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अगर हिंदुओं को इस ढंग से लज्जित करेंगे तो देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूँ, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, ये उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है? एकमात्र देश हिंदुओं का भारत है, जहां उनके अपने देश के अंदर उनके नेता प्रतिपक्ष अगर उनको इस ढंग से लज्जित करेंगे तो कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है। पूरा देश में उबाल है इस बात का। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूं और हर एक कोई हिंदू होने को गर्व करता है जो हिंदू है। ऐसे में उनके इस बयान से सबकी भावना आहत हुई है। उनको तुरंत माफी मांगना चाहिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपके माध्यम से अपील करूंगा वे तुरंत उनसे इस्तीफा मांगे और कांग्रेस इस बयान से इत्तेफाक रखती कि नहीं रखती, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। फिलहाल पक्ष विपक्ष में जोर आजमाइश जारी है। सवाल ये है कि जनता किस मुद्दे से उबल रही है, राहुल के बयान से या नरसिंह घोटाले से। सियासत ने तो अपनी लड़ाई छेड़ दी है, पब्लिक खामोश है। राजनीति के अखाड़े में पक्ष विपक्ष में ऐसे नजारे आम हो चले हैं। हालांकि राजनीति ही देश और प्रदेश के हक और हुकूकों के लिए सत्ता में आने के बाद जिम्मेदार होती है और विपक्ष में आने के बाद होशियार। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
सियासी महायुद्ध, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, जिस तरह से कल ये बात हुई थी कि स्थगन प्रस्ताव तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो नरसिंह घोटाला उस पर चर्चा करने के लिए एक रजामंदी हुई थी, क्या मानते हैं कि आज पूरा मौका मिला चर्चा के लिए और बात पूरी हो पाई विपक्ष की? ये हमारी मजबूती रही है। कल हमने इसी चीज को लेकर बात की, कल ही चर्चा होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा से बचना चाह रही थी। इस जो घोटाला हुआ है इसके ऊपर पर्दा डालना चाह रही थी। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर पर्दा डाल रही थी। और जो इतना बड़ा इनका घोटाला हुआ है, जो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने आ रहा है, उसको ढकना चाह रही थी। इसलिए कल इन लोगों ने विरोध किया। हम लोग मजबूत थे, हम अपने मुद्दों पर अड़े रहे, हम जनता के सवालों पर अड़े रहे, तो उसका परिणाम है कि आज वो चर्चा हुई। अब चर्चा में भी आप देखिए, वो मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है, रजिस्ट्रार का मामला आया, हमारे अलग अलग लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं, बातचीत की, उसमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। अब सवाल ये आ रहा है सर, यहाँ पर फिर वही बात आ रही है हमारी तरफ से कि जो आज भी अभी, और मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सही तरीके से जांच करानी चाहिए। हर जिले में अभी भी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं, वो उनके जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन के जो क्राइटेरिया है, जिस तरफ से उनको मिली हुई है, उनको रजिस्ट्रेशन मिला है, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनके यहाँ फैसिलिटीज नहीं है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो भविष्य है वो भी अंधकार में। दूसरी बात, जो भविष्य, जिन बच्चों का भविष्य खत्म सा हो गया है, वो न्याय की आस देख रहे हैं, उनको न्याय कौन देगा? तो हम इस मुद्दे पर बड़ी तगड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है जी। ये किसी दूसरे लोगों का मुद्दा नहीं, ये हमारे पूरे प्रदेश के भविष्य का मुद्दा है। इसमें हर व्यक्ति आया हुआ है, हर धर्म का व्यक्ति आया, हर जाति का व्यक्ति आया, गांव का आया, शहर का आया, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उद्योगपति, तमाम तरह के लोगों के बच्चे इसमें बैठे हैं। ये मध्य प्रदेश की बात है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है। इतना बड़ा घोटाला हो गया और उस पर सरकार जो है वो गुमराह कर रही है। अब कल इनका लॉजिक क्या था कि कोर्ट में केस चल रहा है। अरे कोर्ट में तो सर हर किसी की PIL लग जाएगी, इसका मतलब उस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, आगे सदन चलाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा हो, उसकी 5-10 हजार रुपया खर्च करके PIL लगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, प्रतिपक्ष का दावा है कि हम जो चाहते थे आज हमने सदन में वो कर भी दिखाया। कल ही चर्चा होनी थी लेकिन आज चर्चा हुई, तो क्या आप दबाव में आकर सरकार को इस गंभीर विषय पर चर्चा करने की जरूरत पड़ी? क्या मानते हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये विषय मध्य प्रदेश का है, ये विषय मध्य प्रदेश के भविष्य युवाओं का है, बच्चों का है, और उसको वापस बिल्कुल उठानी चाहिए और निष्पक्षता से उठानी चाहिए। और ये स्वीकार करना चाहिए कि करप्शन नाथ का बोया हुआ बीज है, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी नाबूद कर। आऊंगा केदार जी, फिर जवाब दूंगा आपसे इस पर मैं। कुकर्म है जिसको आज पूरी जनता भुगत रही है। ये आपके किए हुए पाप है जिसको आज हमें और हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो 15 महीने में आप लोग ने आकर के जो स्वीकृति दी, जिनकी मान्यता से विरुद्ध जाकर के आप लोगों ने लोगों की जांच किए बिना, निरीक्षण किए बिना, अवलोकन किए बिना आप लोग ने मान्यताएं दी, आप लोग ने नियम विरुद्ध उठा करके जो रजिस्ट्रारों की भर्तियां करी, उसका परिणाम आज जनता भुगत रही है। ये बिल्कुल सत्य है कि ये विषय कांग्रेस का नहीं है, ये विषय कांग्रेस का नहीं है, भाजपा का नहीं, ये मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य है जो आज अधर में लटक गया। माई क्रेडिट फैकल्टी आप लोगों ने रख दिया, ये ध्यान नहीं दिया कि फैकल्टीज कहाँ से आ रही है, आपने ये ध्यान नहीं दिया गया कि मान्यता रिन्यूअल कैसे की जा रही है, आपने ये देखा नहीं कि वो मान्यताओं पे खड़े उतरते हैं या नहीं। और जितने आवेदन आए उनमें 453 से ज्यादा आवेदन। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या कर रही है सरकार इस पूरे विषय पर? प्रियंका जी, मान्यताएं दी जिसका दुष्परिणाम आज तक जनता को भुगतना पड़ रहा है, ये बिल्कुल सत्य है और आज इसके ऊपर जांच पे जांच जा रही है। परंतु आऊंगा केदार जी, आज भी पार्टी सरकार है वो बच्चों के साथ खड़ी है, जनता के साथ खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। ये पारदर्शिता की सरकार है, ये सर्वधर्म समभाव की सरकार है, ये सबके साथ सबको विकास सरकार है और निष्पक्षता से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी।
ठीक है, मैं एक बार फिर से हमारे सभी पैनलिस्ट को स्पष्ट कर दूं कि आज सिर्फ नरसिंह घोटाले पर चर्चा नहीं, हमारी विषय हमारा कुछ और भी है। एक तरफ नरसिंह घोटाले का मामला है तो दूसरी तरफ राजेंद्र जी, राहुल जी का वो बयान, राहुल गांधी ने जो दिल्ली के सदन में दिया, जिस पर अब मध्य प्रदेश भाजपा भी घेर रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर पलटवार कर दिया है। क्या मानते हैं कि एक तरफ प्रतिपक्ष लगातार नरसिंह घोटाले का मामला मध्य प्रदेश में उठा रहा है, तो क्या इधर मोहन यादव की सरकार को बैठे बैठाए एक विषय मिल गया सदन में कांग्रेस को घेरने का? आप मैं नरसिंह घोटाले पे बात करूंगा या उस पर दोनों पे बात करूं, दोनों विषय पे बात करूंगा? दोनों पर ही हमारा आज का डिबेट है राजेंद्र जी, दोनों पर ही हम चर्चा चाहेंगे आपसे। कहना चाहता हूं कि नरसिंह घोटाला चाहे कांग्रेस के जमाने में हुआ है चाहे भाजपा के जमाने में हुआ है जी, सवाल इस बात पे है कि बच्चों का जो भविष्य अंधकार में धकेला हुआ है उसके जवाबदार कौन नेता लोग हैं, कौन जानना चाहते हैं इस बात को, बात को स्पष्ट करना चाहिए। घोटाला किसी भी सरकार में हुआ, किसी ने किसी सरकार को नहीं रोका। अगर उनकी सरकार में हुआ तो उनकी सरकार जाने, उनकी सरकार में हुआ तो वो सरकार उनको सजा दे, और अगर सजा नहीं दे सकती है तो चर्चा करा के इसके परिणाम लेके आए। ये कहा जा रहा है बार बार कि घोटालों में एक के बाद एक 2 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। क्या बर्खास्त करने से बच्चों का भविष्य वापस आ जाएगा? क्या बर्खास्त करना ही एक अच्छा संदेश देना है? विपक्ष तो अपना काम करता है, हमेशा जो भी विपक्ष में रहता है वो ध्यान आकृष्ट करने का काम करता है, परंतु वो अपनी बात फ्लोर पर रखना और फ्लोर पे उसको सुनना, उतना बड़ा मापदा होना चाहिए। कोई भी सरकारें पारदर्शिता का पालन नहीं करती। मैं अपने मत से ये बात इसलिए कहता हूं कि पारदर्शिता अगर होगी तो सरकार कैसे चला पाएगा? क्योंकि आज वो है सत्ता में, कल के दिन और कोई होगा। कागज तो वही जिंदा है, कागज पेपर वही है, उनको कैसे काम किया जाएगा? दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आए दिन कोर्ट में जाना, नर्सिंग छात्र संगठन बना देना, कभी कोई PIL लेके चला जाए, कभी कोई स्टे लेके चला जाए। अरे इस तरफ मांग करो कि बच्चों का इस 1 साल के अंदर एक क्वार्टर में 3 जो पिछले के 2 साल बीत गए हैं उनके, उसमें एक क्वार्टर करके उनकी परीक्षाएं करके बच्चों को उत्तीर्ण किया जाए। आपका घोटाला कॉलेजों के साथ है। कॉलेज ने क्या किया क्या नहीं किया उनको फांसी पे चढ़ा दो या ना चढ़ाओ, जो करना है करते हैं। पैसा किसने खाया किसने नहीं खाया, उन बच्चों ने आखिर करके क्या किया है? जो कॉलेज आपने खोले, जिनको मान्यता दी, उसमें उन्होंने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद में बच्चों के साथ मुझे चिंता उस युवा पीढ़ी की है जो पीछे धकेली जा रही है। अब राहुल गांधी की बात करता हूं तो राहुल गांधी का जो बयान है जो उन्होंने संसद में दिया है, उन्होंने संसद में क्या कहा है क्या नहीं कहा है, देखिए तोड़ मरोड़ के कोई चीजों को अगर बताना, मैं विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्टवादिता की बात करता हूं आपसे कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसको पहले अच्छी तरह पढ़े सुने। ये तो एक ध्यान मोड़ने वाली बात है कि आपका ध्यान नरसिंह घोटाले पर है तो वहां पर हिंदुत्व की चर्चा हो रही है। तो ये देश कैसा है? यहाँ बात होती है धर्मनिरपेक्षता की, और धर्मनिरपेक्ष देश है क्या? जब आप शपथ लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करूंगा। ये समानता है क्या? क्या हिंदू मुसलमानों का की चर्चा करना संसद में यही रह गया है? बाकी संसद में बिजनेस नहीं है, काम करने की आवश्यकता नहीं है, युवाओं का भविष्य है, सारी चीजों को ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं और नीट की परीक्षा को लेकर भी उठाया है। अब राहुल गांधी का तो पक्ष नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर करके उन्हीं बातों को क्यों पकड़ा जाता है जिस पर जबरदस्ती में ध्यान भटकाया जाए और ये कहा जाए कि देखो देश में एक आग लग सकती है, अंगार कहीं से आई है। अरे अंगार आई है, उसने जीसस की बात करी या उसने सामने गुरु नानक की बात करी, बात को सुनिए, बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जो हिंदू, कोई कहना जरूरी थोड़ी है कि हम हिंदू हैं उसमें कौन सी बात? एक लाइन को पकड़कर ही पूरा इतना विवाद हो रहा है, 24 घंटे से ज्यादा इस पूरे विवाद को हो चुके हैं। लेकिन केदार जी, अब आपसे मैं विस्तार से जवाब लूंगा। जैसे कि आपने प्रियंका जी का भी पक्ष सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ के कार्यकाल में बड़े भ्रष्टाचार, बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं और अब बीजेपी इन घोटालों को पाटने में लगी है और जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी की गई है।
अब आप जरूर इस बात को बताएं केदार जी कि क्या ये जो घोटाला है उस समय से आप मानते हैं कि उजागर हो गया था या फिर इसकी परिपाटी लिखी जानी शुरू हो चुकी थी, और अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट विपक्ष है और क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं किया सरकार ने? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये भाजपा का जो कंस मामा का जो राज था, ये करप्शन नाथ कह रहे हैं ना हम लोग को, अरे खुद के उधर झांक के देखिए, वो कंस था। उस कंस के राज्य में मध्य प्रदेश में घोटाले हुए, किसानों को मारा गया, बेरोजगार आऊंगा प्रियंका जी, आपसे जवाब लूंगा इनके अगर बाद। हमारे राज्य में हुआ था सर अमित शर्मा जी, तो इनका वो मामा आऊंगा प्रियंका जी, फिर आऊंगा आपके पास। अरे खींच के लाना था हम लोगों को पकड़ के। अगर हम लोग दोषी थे तो 5 साल तक ये कौन सी आंख में पट्टी बांध कर बैठे रहे? घर से उठा के लाना था हमारे लोगों को, जेल के अंदर ठूस देना था। आऊंगा प्रियंका जी आपके पास, फिर आऊंगा जी। उनका चेहरा एक्सपोज करना था। ये बच्चों का भविष्य खराब करने का ठेका नहीं ले रखा था इन लोगों ने। ये 5 साल से चुप क्यों थे? उसके पहले 15 साल से इनकी सरकार थी, उसमें चुप क्यों थे? हमारी सरकार ने तो पारदर्शिता लेके, हमारी सरकार के कारण तो इनके काले कारनामे उजागर हुए, और इन्होंने 5 साल से पर्दा तक डाल रखा था। क्यों नहीं पिछले पूरे 5 साल में इन लोगों ने इस पर बात की? ये जो लोग हैं ये बात अलग करते हैं, दिखाते कुछ अलग है और काम कुछ अलग करते हैं। इनका जो पार्टी का राजनीतिक धर्म है वो पूरी तरीके से व्यावसायिक हो चुका है। इनका पूरा जो राजनीतिक धर्म है वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला हो चुका। आज मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। व्यापम का घोटाला किसमें हुआ था, इस पे बात नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर का घोटाला हुआ, इस पे बात नहीं करेंगे। और बाकी जो एग्जाम हुई है, पुलिस घोटाला हुआ, उसमें बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश आज कलंकित हो रहा है आप लोगों के कारण। जहां भी पेपर लीक हो रहा है वहां सबसे पहले मध्य प्रदेश के मॉडल का नाम आ रहा है। आप ही की विचारधारा से पोषित आदमी इनके अध्यक्ष बनते हैं, आप ही की विचारधारा के आदमी इनसे पोषित होकर उन पेपरों को लीक करते हैं। सर में से डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष रखने के पहले। शर्मसार कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। जवाब दीजिए प्रियंका जी, शर्मसार कर दिया पूरे प्रदेश को। प्रियंका जी जवाब दीजिए जी। बिल्कुल सही, शर्मसार कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। 500 भुगता जाएगा जी। बिना निरीक्षण किए कैसे विजय लक्ष्मी साधो ने मान्यता दे दी? पूछता है आज मध्य प्रदेश आपसे। 15 महीने की सरकार में आप लोगों ने धड़ल्ले से जो मान्यता बांटी, मान्यता रिन्यू कर दी, क्यों की गई? आज उसी पे सवाल किए जा रहे हैं। कैसे आप लोगों ने नियुक्ति कर दी रजिस्ट्रार की, जिसको हमें हटाना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा? कैसे आपने सुनीता सीजू को बना दिया स्टाफ नर्स से सीधे रजिस्ट्रार? किस नियमावली के अंतर्गत आपने उसकी नियुक्ति कर दी? हमको पीटर स्टेला को हटाना पड़ा आप लोग की धांधली को देखते हुए। कैसे आप लोगों ने नियम विरुद्ध जाकर के उनकी घोषणा कर दी थी? इसके बाद भी मैं बात करती हूँ मान्यता रिन्यूअल की। चलिए, अगर आप लोग कंस मामा को गलत कहते हैं तो 15 महीने जब आप लोग की गवर्नमेंट आई थी, आप लोग ने कार्रवाई क्यों नहीं करी कंस मामा के ऊपर, जिनको आप कहते? क्योंकि आपके करप्शन ना उनको पोषित कर रहे थे। जवाब दीजिए केदार जी, कार्रवाई तब क्यों नहीं की अगर तब से घोटाला था? केदार जी जवाब दें जी। जानबूझ करके आप लोगों के कुकर्मों को ना खोल दिया जाए। आप लोग जानबूझ करके हिंदुओं के ऊपर भड़काऊ भाषण देते। किसने अनुमति दी आपके राहुल गांधी को कि वो भोलेनाथ की फोटो संसद के अंदर लेकर के जाए और उसको लहराए? आपने ठेका ले रखा है, आप उसके मालिक हो, भगवान आप ही के पास रहेंगे। क्या बातें करते हो? भारतीय जनता पार्टी को हम ठेका देने वाले नहीं है। केदार जी इस बात का जवाब दें। प्रियंका जी ने बड़ा आरोप लगाया कि आपकी भी जब सरकार थी तब भी घोटालों की जांच की जा सकती थी, कार्रवाइयां हो सकती थी, तब क्यों कदम नहीं उठाया गया? केदार जी हमने तो कदम उठाया ना जी, हमने ही कदम उठाया। हमने मैपिंग की, हमने उसका डिजिटल फोटो और वो सारा अपलोड कराया, लोकेशन अपलोड कराया। हमारे वहां वो 266 को आइडेंटिफाई किया। प्रोसेस में हम लोग ने लाके दिखाया कि ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। तब जाके तो उसमें बातचीतें शुरू हुई और उसका ये पूरा बवंडर उठा सामने आया। ठीक है प्रियंका जी, अब सरकार पूरी तरह से अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देती इस पूरे घोटाले को लेकर? इससे पहले कि सदन में और ये मामला गूंजे, लगातार इस पर ध्यान आकर्षण लाया जाए, समय समय पर चर्चा हो, तो एक बार स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देती सरकार की? अगला कदम क्या उठाने जा रही है? लीक हुए, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों नहीं जवाब देते आप लोग अपनी खाली करतूतों का? आप लोग क्यों नहीं सदन में सही विषय उठाते? क्यों हिंदुओं पे टिप्पणी करने की आपको? चलिए, तो ये तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है जिनकी कोई सीमा नहीं है राजेंद्र जी। लेकिन हमने हर बार देखा है कि अक्सर
एक बहुत अच्छी स्थिति के साथ सदन शुरू होता है। कोशिश यही होती है, हर बार यही कहा जाता है कि इस बार मुद्दों पर बात होगी, मुद्दों पर चर्चा होगी, जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर वक्तव्य होगा। लेकिन इस बार आप क्या मानते हैं कि क्या ये वाला भी जो सदन इस बार शुरू हुआ है वो भी हर सदन की तरह, सत्र की तरह, जैसे हमने देखा है कि मुद्दों पर उतनी बात नहीं हो पाती और समय से पहले ही सत्रावसान हो जाता है, क्या इसका भी वही अंजाम होगा? बिल्कुल सही सोचा है आपने। इस संसद भी हंगामे की बलि चढ़ के ही खत्म हो जाएगा। इस संसद के अंदर महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनको चर्चा में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में एक उपचुनाव भी है, आपको पता है, 10 तारीख को। तो सदन वैसे भी खत्म करने की बात वैसे ही चल रही है कि सदन को वैसे ऑफ करना। अगर सदन को इसी तरीके से चलाना है तो फिर सदन का ये समय सही था या गलत था, ये तो राजनीतिक लोग जाने और पार्टी के जो सत्ता में है वो लोग जाने, विपक्ष जाने। क्योंकि विपक्ष की और सत्ता की कार्य मंत्रणा होती है, बाकायदा सब चीजों के लिए तय किया जाता है। एक परंपरा है संविधान की। संविधान के अनुसार संविधान का वो मंदिर है, उसमें हमेशा जो भी बात बोली जाती है वो ठीक बोली जाती है। अब सवाल नरसिंह घोटाले पर है, अगर वाकई में कांग्रेस के पास ऐसे कोई सबूत है तो इसके लिए एक कमेटी बना के मुख्यमंत्री जी को एक बड़ा दिल करके अध्यक्ष, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, मैं बच्चों के भविष्य की चिंता करता हूं इस बात में, अगर सही को सही कहना है तो उसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें और कार्रवाई करके बच्चों को परीक्षा से मुक्ति दिलवाएं, जिससे बच्चे अपना कोर्स पूरा करके कहीं न कहीं रोजगार का सृजन कर पाए। रोजगार का सृजन करना उनके लिए बहुत आवश्यकता की चीज है। क्योंकि कॉलेज का घोटाला करने वाला किसने किया, क्या किया, अब माथा पीटने से कोई फायदा नहीं है। लकीर लंबी करनी चाहिए, लकीर छोटी करने का कोई मतलब नहीं। बच्चों के भविष्य की और उनकी परीक्षाओं की चिंता करना चाहिए और दोनों पक्षों को इस बात को सुनकर अपना जवाब, हलफनामा किसी भी तरह कोर्ट बार बार कोर्ट की बात कहना कि कोर्ट में चल रहा है या कोर्ट में था, एक हलफनामा देके एक समझौते के तहत काम करना चाहिए। मैं तो यही बात कहूंगा, हर चीज सुलह और समझौते से तय हो सकती है और करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस के पास क्या मुद्दा रहेगा जिस पर बात करनी है। मुद्दे को हमेशा जिंदा रखना पॉलिटिकल पार्टियों का हमेशा उनका एक सगल बन गया और उस सगल से ये पार्टियां हमेशा अपना काम करती हैं और मीडिया के सामने, अखबारों के सामने बने रहना। नहीं, लेकिन बिल्कुल सही बात आपने कही कि जनहित से जुड़ा यदि मुद्दा है तो पक्ष विपक्ष की जो विचारधारा उससे परे होकर आगे आने की आवश्यकता है और फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां इस पूरे विषय को लेकर कितनी संजीदगी के साथ काम करते हुए दिखती हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।